भूतिया कुआं। अरवली के पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ है। वहां लोग अपनी मेहनत के द्वारा ही अन्न की उपज करके अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। पशुपालन और कृषि उनके जीवन की अभिन्न अंग है। वह मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, मुर्गियों का युद्ध कराते हैं और महिला टोकरी बनाना, जूड़ा बनाना यानी छोटे मोटे लघु उद्योग का कार्य करती है। गांव के बाहर एक कच्चा कुआं है। रात के अंधेरे में वहाँ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस कुएं के बारे में कई सारी कहानियां लोगों ने सुन चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस गांव के कुएं के पास बहुत सारे भूत रात को पानी पीने के लिए आते हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि एक दिन राहगीर उस कुएं में गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा अब वहीं भी भटकती रहती है और कोई जाता है तो उसे मार डालती है। न जाने कितनी ही कथाएं उस कुएं को लेकर बनाई गई थी, किंतु कोई भी व्यक्ति शाम के बाद उस रास्ते नहीं जाता और ना ही उस कुएं के पास। एक दिन की बात है, गांव में लोग आपस में उस कुएं को लेकर बात कर रहे थे। उसमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होते और मैं भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत होने का यकीन दिलाने लगे, किंतु लोहार डटकर उनका सामना करने लगा और कहने लगा कि भूत नहीं होता, उस कुएं के पास जाकर सबको मैं साबित कर दूंगा। लोहार रात को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी भी ली। वह कुएं की ओर चल पड़ा। रात बीत गई, लेकिन लोहार कभी उन्हें वापस नहीं आया। सवेरे उसका मृत शरीर कुएं के पास मिला। उसके बाद से भूत का डर पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ गया था। गांव के बच्चे अब शाम होते ही डर के मारे अपने माता पिता के साथ पहुंच जाते। एक समय की बात है, एक फौजी अपने घर पर छुट्टियां पर आया हुआ था। वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर उनका एक मित्र रहता है, उनके वहां जाकर एक टोकरी ले आओ, सुबह हमें खेती के लिए जाना है। इस पर फौजी का बेटा अमरुद डर से वहां जाने के लिए मना कर दिया। फौजी ने उसे डर का कारण जाना तो समझ में आया कि गांव में भूतों का भय है, जिसके कारण पूरा गांव के अंधेरे में के बाहर नहीं निकलता। इस डर को अपने बेटे की जहन से दूर करने के लिए फौजी ने ठान लिया, क्योंकि वह फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फौजी एक टॉर्च लिया, अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बाहर निकल गया। अमरुद डरते डरते अपने पिता के पीछे हाथ पकड़कर चलता रहा। फौजी अपने बेटे को लेकर उसी कुएं के पास गया, जहाँ की कहानियाँ सभी लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। अमरुद को तो उसने बोला, देखो यहाँ पर कोई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी कहानी हर रोज़ आपके लिए मिलती रहे। लोग यूं ही डरते हैं और बच्चों को भी डर आते हैं, किंतु दूसरे क्षण कुएं में से किसी से तेजी से चढ़ने की और उतरने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा और अमरुद को दिखाया, कुछ नहीं, इसमें ढेर सारे पक्षियां हैं जो हमारे यहाँ पर मौजूद होने के कारण वह सतर्क हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अमरुद का भय टूटने लगा। उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। अमरुद निडर होकर वहाँ घूमने लगा और उसी दिन के बाद अमरुद निडर हो गया था। वह रात को भी उस कुएं के पास चला जाया करता था। धीरे धीरे उसके गांव से उस भूत के भय का भी अंत हो गया और लोगों के सामने अब भूत की केवल कहानियां ही थी।